अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नईम मनूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं आप तमाम को नाज़रीन को अपने डिजिटल चैनल में खुशामदीद कहूँगा। आज हम बात करते हैं कि पीटीआई का नया सियासी इत्तेहादी कौन होगा। इमरान खान साहब ने एक नए सियासी इत्तेहाद की तरफ इशारा कर दिया है और बाकायदा उस पर काम भी शुरू कर दिया गया है। इस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी मेरे इस व्लॉग को मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस पर लाइक्स भी करें, क्योंकि यही वो फेवर है जिसकी हमें ज़रूरत है और आप वो हमें वो फेवर दे सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज अपने इस मौजू पर जो आज का हमारा मौजू है। तो सबसे पहले तो हम ये देखना है कि पीटीआई अब वो पहले जैसी उसमें अब दमख़म नहीं रहा। इमरान खान साहब जो थे उनके दौर में पीटीआई एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जमात थी जो एहतिजाजी सियासत करती थी। इमरान खान साहब की एक कॉल पे हज़ारों लोग लाखों लोग सड़कों पे आ जाते थे। ठीक ठाक किस्म के धरने दिए उन्होंने, ठीक ठाक किस्म का हुकूमत को टफ़ टाइम दिया और हुकूमत की वाकई टांगें कांप जाती थीं जब भी इमरान खान साहब जो वो कहते थे कि मैं जनाब इसको लेके आ रहा हूँ का अपने क्राउड को बाहर लेके आ रहा हूँ, तो उस पर वाकई हुकूमत परेशान हो जाया करती थी। लेकिन इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो कारकुनों को वो इस नहज पे तैयार कर सका हो कि वो एक कॉल पे वो इस तरह का एहतजाज आफ्टर उसके बाद इमरान खान साहब के बाद नहीं हुआ। ना ही किसी और लीडर में इतना दमख़म नज़र आया कि वो पीटीआई को उसी पावर में लेके आ सकें। इस सर तनाज़ुर में जनाब इमरान खान साहब ने जनाब वो एक ऐसी पार्टी को एक ऐसे तुरुप का पता खेला, एक ऐसी चाल चली है सियासी जिसको जान के हुकूमत की वाकई औसान ख़ता हो गए हैं। हुकूमत घबरा गई है, हुकूमत की सही मानों में टांगें काँप गई हैं, या कह लें कि कांपे टांग गई हैं। ये सर वो जमात कौन सी है जनाब? इमरान खान साहब ने पीटीआई ने जनाब वो अब फ़ैसला कर लिया है कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ अपना सियासी इत्तेहाद बनाएगी। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो है वो वाकई एक बहुत बड़ी ताकत है, उसके पास बड़े कारकुन हैं, बड़े मजबूत किस्म के कारकुन हैं जो नहीं घबराते, जो हर तरह की मुश्किलात का सामना कर लेते हैं, जिन्होंने धरने दिए कर वाकई साबित कर दिया था कि वहाँ उस वक्त इमरान खान का दौर था। इमरान खान साहब को ठीक ठाक किस्म का उन्होंने वो टफ़ टाइम दिया था, बल्कि ये कहा जाए कि इमरान खान साहब ने तरले करके उनको जनाब वो वापस भेजा था, कुछ दे दला के वापस भेजा था ताकि वो सारे मामलात को इसको सेटल किया जाए। लेकिन एक वक्त तो वो ऐसा आ गया था उस वक्त कि इमरान खान साहब को फ़ौज को बुलाना पड़ा था, फ़ौज को मुलव्वस करना पड़ा था। फ़ौज ने बाकायदा एक लाइन खींच के बता दिया था अगर किसी ने इस लाइन को अबूर किया तो उस पर गोली चला दी जाएगी, और इमरान खान साहब ने इसकी इजाज़त भी दी थी। लेकिन उस वक्त चूँकि कमर जवेद बाजवा साहब जो थे वो आर्मी चीफ थे और वो सारे मामलात को समझते थे कि अगर लाशें गिरी, कोई नुकसान हुआ तो वो आफ्टर ऑल उसका सारा मलबा जो है वो फ़ौज को ही उस गंद को उठाना पड़ेगा, वो फ़ौज के लिए बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए बाजवा साहब ने जो है वो एक तरीक़ाकार इख्तियार किया। उन्होंने जनाब कराची से मौलाना बशीर साहब को बुलाया और दीगर उसमें उलमा कराम को शामिल करके जनाब एक जरगा बना के जनाब वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात किए और कुछ शिकें मान के जनाब उनको उस धरने को फ़ारग करवाया। जनाब उस धरने को फ़ारग करवाने में सही पूछा जाए, सही माने में उस वक्त पीटीआई को दांतों पसीना आ गया था। लेकिन उस वक्त फवाद चौधरी साहब ने जनाब ऐलान किया कि ये एक दहशतगर्द जमात है, ये जनाब इंडियन फंडेड जमात है, और उन्होंने बाकायदा इस पर पाबंदी लगा दी थी, इसको मुल्क दुश्मन करार देकर दहशतगर्द जमात देकर पाबंदी लगा दी थी। लेकिन सियासत में कुछ भी हरूफ आखिर नहीं होता। इमरान खान साहब ऐसे यू टर्न लेते रहे हैं और उन्होंने कई यू टर्न ऐसे लिए हैं जो ये सब साबित करते हैं कि इमरान खान साहब ये यू टर्न भी ले जाएंगे। तो इमरान खान साहब ने ये फ़ैसला इसलिए किया है कि अब पीटीआई में अब वो दमख़म नहीं रहा। पीटीआई को एक ऐसी अच्छी सपोर्ट की ज़रूरत थी जो उसका साथ दे सके, जो उस गैप को पूरा कर सके जो हुकूमत को टफ़ टाइम देती थी। अब पीटीआई जो अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले पता नहीं उस वाक़े को भूले हैं या नहीं भूले कि जो पीटीआई ने उनके साथ किया था, वो सारे मामलात को भूलते हैं या वो उसको याद रखते हैं और वो ये अलाइंस नहीं बनाते। लेकिन हो सकता है सियासत में कुछ भी हो सकता है, सियासत में कोई भी बात हरूफ आखिर नहीं होती।
तहरीक लबैक पाकिस्तान अगर वाकई इसके साथ शामिल हो गई तो फिर हुकूमत को बहुत बड़ा टफ़ टाइम देना पड़ेगा, टफ़ टाइम मिलेगा। और हुकूमत वाकई ये सुन के घबराई हुई है, परेशान है कि अगर तहरीक लबैक पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ का अगर एक अलायंस बन जाता है तो फिर उसके लिए पाकिस्तान का, उसके पास हुकूमत के पास कोई तोड़ नहीं है, उसका तोड़ तो फ़ौज के पास भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा हुकूमत के लिए। हुकूमत ने अब इस बारे में संजीदगी से सोचना शुरू कर दिया है कि इस अलायंस को बढ़ने से कैसे रोका जाए। तो अब देखते हैं जी आने वाले वक्त में क्या होता है। पाकिस्तान की सियासत में बहुत से ही ऐसे मामला बनते रहते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं, बहुत से दुश्मन और दुश्मन दोस्त बनते रहते हैं। अब देखते हैं कि ये दुश्मन या दोस्त कब बनते हैं। या मेरे व्लॉग को देखते रहिए, इस पर कमेंट्स भी कीजिए, लेकिन एक तहज़ीब के साथ।